22 जुलाई 2025। माह है श्रावण मास। तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि। वार मंगलवार। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 22 जुलाई 2025 करंट अफेयर्स की क्लास में क्वेश्चन नंबर पहला, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? उत्तराखंड निवेश उत्सव रुद्रपुर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर जिले में मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम या पंतनगर एयरपोर्ट से जुड़ी लोकेशन पर आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। मतलब उत्तराखंड निवेश उत्सव था, यह कार्यक्रम रुद्रपुर जगह है उसके ऊधम सिंह नगर जिले में हुआ था। और वहाँ पे कौन कौन? गृह मंत्री अमित शाह सहित और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य व्यक्ति भी शामिल हुए थे। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे। मतलब मुख्य अतिथि बन के कौन गए थे? अमित शाह। अमित शाह पंतनगर एयरपोर्ट, ऊधम सिंह नगर में है पंतनगर एयरपोर्ट, पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। एयरपोर्ट से वे रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए रवाना होंगे। स्टेडियम में विभिन्न उद्योगों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देखेंगे। मुख्य पंडाल में पहुंचकर देश के विभिन्न हिस्सों से आए उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग की जाएगी। निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति देने पर चर्चा होगी। राज्य में निवेशकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा। गृह मंत्री कई कार्यों का शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम उत्तराखंड के औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान संडेज ऑन साइकिल, यह कार्यक्रम वाराणसी में किस स्थान पर आयोजित हुआ? फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में आयोजित हुआ। मुख्य बिंदु, कौन से केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में वाराणसी में साइकिल यात्रा में भाग लिया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने साइकिल यात्रा में भाग लिया। साइकिल यात्रा का उद्देश्य क्या था? युवाओं को फिटनेस और नशा मुक्त भारत के लिए प्रेरित करना। पॉइंट नंबर तीसरा, साइकिल यात्रा किस दिन आयोजित की गई थी? तो साइकिल यात्रा रविवार को आयोजित की गई। साइकिल यात्रा कहाँ आयोजित की गई? वाराणसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU परिसर में। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? मतलब हर साल मनाया जाता है, ये 32वां संस्करण है इसका। पॉइंट नंबर 6, साइकिल यात्रा में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? 3000 से अधिक। मतलब 3000 से अधिक व्यक्तियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अभियान का मुख्य संदेश क्या था? फिटनेस और नशा मुक्त भारत का संदेश। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस इंटरनेशनल मून डे, इसे हर साल किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस या इंटरनेशनल मून डे को हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 20 जुलाई।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर 2021 को इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया और 20 जुलाई को मनाने का निर्णय लिया ताकि 20 जुलाई 1969 को पहले मानव द्वारा चंद्रमा पर कदम रखने की याद को संरक्षित किया जा सके। यह दिन न केवल इतिहास को याद करने के लिए है, बल्कि भविष्य की चंद्र अनुसंधान की प्रेरणा और शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से मनाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। चांद पर प्रथम बार कदम रखने वाला व्यक्ति, मतलब चांद पर सबसे पहली बार कौन गया था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गए? जुलाई 1969 में। वो मिशन कौन सा था? अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर उतरने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति तो वो थे विंग कमांडर राकेश शर्मा। इनका जन्म हुआ 13 जनवरी 1949 को। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और पूर्व भारतीय वायु सेवा अधिकारी भी थे। चांद पर उतरने वाला पहला देश, मतलब कौन से देश से पहले व्यक्ति गए थे, तो वो USSR मतलब कि रूस से 13 सितंबर 1959 लूना सेकंड नामक एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को चांद की सतह पर भेजा। मतलब इसमें कोई व्यक्ति नहीं गया था, इसमें मिशन गया था, कोई मानव रहित अंतरिक्ष यान गया था। भारत 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 मिशन 4th कंट्री और साउथ पोल पर उतारने वाला पहला व्यक्ति। मतलब चंद्रयान 3 था, वो भारत चौथा स्थान है, उसका भारत में चौथा स्थान है। उस साउथ पोल पर जाने वाला भारत पहला देश है। ISS पर जाने वाले पहले भारतीय बने। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं शुभांशु शुक्ला। ये किस मिशन के तहत गए? एक्सएम 4 मिशन में। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में हुई थी? G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नरों की बैठक दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुई। दक्षिण अफ्रीका की ग्लोबल G20 अध्यक्षता में यह 2 दिवसीय बैठक 17 से 18 जुलाई 2025 को डरबन शहर में आयोजित की गई थी। इसमें केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता, WTO सुधार, विकासशील देशों के ऋण सुधार सहित कई अहम वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। पहली प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है। केपटाउन ये विधायी राजधानी है और ब्लूमफोंटेन ये न्यायिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। दक्षिण अफ्रीका की संसद है नेशनल असेंबली। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पहला राज्य जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की, वह कौन सा राज्य है? भारत का पहला राज्य जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की, तो वो है गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर C, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य ने क्रिएशन ऑफ रेफरेंस जीनोम डेटाबेस फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन इन गुजरात नामक परियोजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत राज्य के 17 जिलों में फैले जनजातीय समुदायों से 2000 व्यक्तियों का जीनोम अनुक्रमण होल जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा।
यह पहल विशेष रूप से जनजातीय समुदायों की स्वास्थ्य संबंधी आनुवंशिक जोखिम पहचान और सटीक चिकित्सा प्रिसिशन हेल्थ केयर के लिए डिजाइन की गई। गुजरात राज्य की स्थापना। गुजरात राज्य की स्थापना वर्ष 1 मई 1960। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है क्योंकि 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। यह दिन न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है बल्कि सभी भारतीयों के बीच गर्व और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने हाल ही में लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। यह स्मारक किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह स्मारक मिजोरम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी या खा। यह मध्य पाषाण स्थल मिजोरम के चांगथाई जिले में स्थित है और स्थानीय मिजो आदिवासी मतलब मिजो जनजाति रीति रिवाजों का एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत करता है। इसे हाल ही में ASI ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। मिजोरम राज्य के बारे में जानते हैं। मिजोरम राज्य की स्थापना वर्ष 21 जनवरी 1972। मुख्यमंत्री हैं लालधोमा, राज्यपाल विजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 435 मेगावाट की गोब्रेया ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन राजस्थान के किस स्थान पर केंद्रीय नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा बीकानेर में केंद्रीय नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान में 435 मेगावाट की गोरपिया और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। सालाना 755 गीगावाट घंटा बिजली पैदा करेगा और कार्बन उत्सर्जन में 7.05 लाख टन की कमी लाएगा। यह संयंत्र भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ 25 वर्षीय PPA के तहत संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश भारतीय मैराथन धावक फौजा सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वे अपनी मृत्यु के समय कितने वर्ष के थे? ब्रिटिश भारतीय मैराथन धावक फौजा सिंह अपनी मृत्यु के समय 114 वर्ष के थे। अब ऑप्शन नंबर सी। फौजा सिंह, जिन्हें ट्रम्बैंड टोरंडो कहा जाता था, का निधन
14 जुलाई 2025 को पंजाब के बियास पिंड के पास एक सड़क दुर्घटना में हुआ। उनकी उम्र 114 वर्ष बताई गई है। वे विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावकों में से एक थे और 100 वर्ष की आयु में टोरंटो में पूर्ण मैराथन पूरी करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना का निर्माण शुरू किया गया। भारत पर इसके प्रभाव को लेकर क्या बयान दिया गया है? इससे भारत में सूखा पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर बी, भारत के हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, भारत की सभी नदियों का प्रवाह रुक जाएगा। या ऑप्शन नंबर डी, भारत में बाढ़ आने की संभावना है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना का निर्माण शुरू किया है। इससे भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, भारत के हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर यारलुंग जांगबू नदी के ऊपरी हिस्से में यह परियोजना शुरू की है। चीन ने विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह परियोजना भारत या बांग्लादेश जैसे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों पर कोई विपरीत असर नहीं डालेगी। भारत सरकार भी इस पर नजर रखे हुए है ताकि देश के हितों की सुरक्षा की जा सके। इक्कीस जुलाई करंट अफेयर्स रिवीजन। क्वेश्चन नंबर पहला, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 किन 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? ब्रेडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ RORO फेरी सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो RORO फेरी सेवा की शुरुआत गोवा राज्य में की गई। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स नामक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के मध्य। और संस्करण आयोजित हुआ श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में किया? ऑप्शन नंबर बी, नोएडा शहर में। जुलाई 2025 में मणिपुर के नए मुख्य सचिव के रूप में किस अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने किन बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी 2 और अगेन फर्स्ट मिसाइल का। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने डिजिटल पेमेंट में दुनिया में पहला स्थान किस प्लेटफॉर्म की मदद से हासिल किया? ऑप्शन नंबर बी, UPI की मदद से। क्वेश्चन नंबर 8, T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किस टीम को हराया? जिम्बाब्वे को।
हाल ही में घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के परिणामों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? 8वीं बार इंदौर को। ऑप्शन नंबर सी इंदौर। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में किसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। 10 मिनट में सभी क्वेश्चन का जल्दी से रिवीजन करते हैं। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? रुद्रपुर में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान संडे ऑन साइकिल, यह कार्यक्रम वाराणसी में किस स्थान पर आयोजित हुआ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस इसे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 20 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में हुई थी? G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक डरबन शहर में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला राज्य जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की, वह कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने हाल ही में लुंगफुन को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। यह स्मारक किस भारतीय राज्य में स्थित है? लुंगफुन स्मारक मिजोरम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 435 मेगावाट की गोब्रेया ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन राजस्थान के किस स्थान पर केंद्रीय नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया था? राजस्थान के बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश भारतीय मैराथन धावक ख्वाजा सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वे अपनी मृत्यु के समय कितने वर्ष के थे? मैराथन धावक ख्वाजा सिंह 114 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना का निर्माण शुरू किया है। भारत पर इसके प्रभाव को लेकर क्या बयान दिया गया? भारत के हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।